जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद कि आज का इतवार का दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन के लिए जोड़ा। क्या ही परमेश्वर की कृपा और करुणा हम पर सदैव बनी रहती कि हम प्रति नया दिन हर एक समय पाते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे छोटी सी प्रार्थना के साथ में, और आज के इस आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, जब हम आपके वचनों की ओर हमारा ध्यान लेकर जाते हैं, हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी कि आपके वचन हमारे लिए आज के दिन के लिए हमारी परिस्थिति के अनुसार उत्तेजित करने वाले रहे। प्रभु, आपके वचनों से जो प्रकाशन को हम पाते हैं प्रभु, हम उस प्रकाशन के लिए प्रभु आपके पास आस लगाए बैठे। हम प्रार्थना करते हैं आपके वचनों से हमें बहुत सारी बातों को आज सिखाना। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. हमारा बहुत अच्छा आराधना का समय हुआ और हम विश्वास करते कि आपने भी अपने घर में बैठकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति की है। परमेश्वर आपको आशीष करे। एक वचन पढ़कर मैं आज का जो संदेश है वो शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, लेकिन ये परमेश्वर का वो वादा है जो आज के ऐसे परिस्थिति के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। आपका मैं ध्यान 2 Corinthians chapter 12 और उसके 7, 8, 9 और 10 वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। 2 Corinthians chapter 12 and verse 7, 8, 9 and verse 10 लिखा है परमेश्वर का वचन इस रीति से, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाओ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, क्या कहा सुनो गौर से, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। वर्स 10, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। परमेश्वर का वचन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। प्रभु इस वचन पढ़े जाने के द्वारा आपको आशीष करे। विश्वासी जीवन जो है हर समय एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, हमारे जीवन में परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहती है। किसी दिन अच्छी परिस्थितियां, किसी दिन बुरी परिस्थितियों का हम हमारे जीवन के लिए सामना करते हैं। और मेरे प्यारे प्रभु के बाइबल में वचनों में कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि हम घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों का विश्वासी जीवन में कभी भी अनुभव नहीं करेंगे। विश्वासी जीवन मेरे प्यारों हर समय उतार और चढ़ाव, दुख, मुसीबत, खुशी, आनंद के साथ में भरा रहता है। और उन सारे जीवन के उस उतार और चढ़ाव में परमेश्वर अपने वादों को हमारे लिए करता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वादे हैं, जिसको थोड़े समय पहले हमने अपने परमेश्वर के वचनों से पढ़ा। मेरे प्यारों, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है तो हम निराश हो जाते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका सबसे ज्यादा दुख पता है आपको किससे होता है? जब हमारे नजदीक का व्यक्ति कोई गुजर जाता है। ठीक है, ये समय जो पैंडेमिक का समय है और ये जो बीमारी इन दिनों में फैली हुई है, इसमें एक दुखद बात ऐसी है कि जो कोरोना बीमारी से जो अफेक्टेड होता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है आखिरी क्षण, उसको हम जाकर देख भी नहीं सकते, ना ही उसके जो फ्यूनरल का सर्विस होता है उसमें बहुत से लोग जाकर उसको देख सकते हैं, ना ही उसके नज़दीक आते। कोरोना वायरस से मरने वाला हर एक व्यक्ति अकेले मरता है। बड़ी दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। पर मेरे प्यारों, प्रभु का वचन हमें एक बहुत गंभीर प्रकाशन उसके वचनों से देता है। और आज इस समय जब आप मुझे सुन रहे हो, मैं चाहूँगा कि आप इस
पूरे वीडियो को, पूरे मैसेज को बहुत ही गौर से सुनना, देखना कि परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थिति के अनुसार, अगर ये परिस्थिति आपकी नहीं है, दिक्कत नहीं, आने वाले दिनों में अगर जो परिस्थिति का आप सामना करोगे, यही वचन पवित्र आत्मा आपको किस रीति से याद दिलाता है। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन हमें बताता है अविश्वासी के भी जीवन में मृत्यु, दुख, दर्द, बीमारियां आती है और विश्वासी के भी जीवन में आती है। पर डिफरेंस ये है, डिफरेंस ये है कि उनको आशा नहीं है, ठीक है, पर हमें बहुत बड़ी आशा मसीह यीशु में है। हालेलुया, हमें बहुत बड़ी आशा मसीह यीशु में है, क्योंकि जो मसीह में मरते हैं वो मसीह के साथ जिलाए जाएंगे। प्रभु का वचन में हमें इस प्रकार से समझ में आता है, मदद करता है मेरे प्यारों, ठीक है। दूसरा और बड़ा महत्वपूर्ण विचार मैं आपके साथ में इस वचनों के आधार पर रखना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों को अगर लेकर आता है तो बड़े उद्देश्य के साथ में लेकर आता है, ताकि उस उद्देश्यों के द्वारा, उस परिस्थितियों के द्वारा हम समझने पाए कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है और हम कितने निर्बल, कितने असहाय, कितने कमजोर व्यक्ति है। और हम मेरे प्यारो अपने असली स्टेज के ऊपर आकर रुक जाए और उस परमेश्वर के सामने घुटने टेके कहेंगे, तू परमेश्वर है और हम तेरे बनाए हुए लोग हैं। आज के दिन ऐसा हो गया कि मनुष्य ने इतनी सारी तरक्की कर ली है अपने जीवन के लिए कि उन्होंने सोचा कि वही सब कुछ उनके जीवन के मालिक है। और मेरे प्यारों, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन हमारे जीवन के लिए सिखाना चाहता है कि वो बताना चाहता है कि मैं परमेश्वर हो और तुम मेरी सृष्टि हो, और हर समय जिंदगी के हर उन पहलुओं में तुम्हें मेरी जरूरत हर समय पड़ती है। परिस्थितियां मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है परिस्थितियों को परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है, राइट। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियां जहां पर उसका सारा प्रॉपर्टी खत्म हो गया, जहां पर उसके बेटे और बेटियां मर गए, ऐसी परिस्थिति परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में इसलिए लेकर आया ताकि परमेश्वर उसको आने वाले दिनों में और आशीषित करे। प्रभु के वचनों से मेरे प्यारों कई सारे प्रकाशन की बातें निकलती हैं, ठीक है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में से जाने दिया। कैसे प्रभु, तू तेरे विश्वास करने वालों पर, जो तुझ पर इतना भरोसा रखते, तू जाने दे सकता है। प्रभु ने उनको लेकर गया और उनको बचाया भी, और उसके द्वारा पूरे राष्ट्र में, पूरे बेबीलोन में ये बात पता चली कि उनका परमेश्वर, किनका परमेश्वर? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर कितना महान सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह ने जब गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की, पता है परमेश्वर ने उसको क्यों सारे परिस्थिति से, सारे हाल अपेष्टा, सारे उस क्रूस की मृत्यु पे से जाने दिया? ठीक है, क्या प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह? पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उन परिस्थिति से बड़े उद्देश्य के साथ में जाने दिया ताकि आप और मैं उद्धार को पाए। और ये बहुत सुंदर सा सुसमाचार है मेरे प्यारों कि आप और मेरे पापों के लिए कोई परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो मारा गया, कुचला गया, जिसकी सजा आपको होने वाली थी वो उसने अपने ऊपर ली और हमें उसने आजादी दी। आमीन। आजादी, वो आजादी मेरे प्यारों जो शायद से दुनिया की कोई बात हमें दे सकती है, शायद से कोई हमें बात दे सकती है। कल के दिन हमने 15 अगस्त के दिन आजादी को मनाया, ठीक है, हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। पर अगर सही और असली आजादी अगर आपको चाहिए तो वचन इस प्रकार से कहता है, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सच में सही रीति से, सही मायने से तुम स्वतंत्र हो। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमें शैतान के उन जंग चुंगल से, शैतान के उस जाल से, शैतान की उस बुरी आदतों से और पापों से स्वतंत्र कर सकता है। उस प्रभु यीशु मसीह के पास में आपके सच्ची आजादी, ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, सच्ची आजादी
के लिए आप उस प्रभु यीशु मसीह के पास में जरूर आना। ऑलराइट, प्रभु का वचन में मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं मेरे प्यारो कि परमेश्वर का वचन किस बातों को बताता है। हर समय इस बातों को याद रखना, जब आप और मैं हम मुसीबतों से, परेशानियों से, तकलीफों से गुजरते हैं, ऐसा बिल्कुल सोचो मत, ये शैतान का झूठ है जो शैतान फैलाना चाहता है कि विश्वासियों के ऊपर या जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर कठिनाइयां बिल्कुल नहीं आती है। मेरे प्यारे, शैतान का झूठ है, और जब हम इस शैतान के झूठ को स्वीकार करते हैं हमारा विश्वास कमजोर होता है और परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार, परमेश्वर के प्रति हमारी नजदीकता दूरियों में बदल जाती है। और जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हमारे नजदीक में शैतान आता है। इस बातों को हर समय ध्यान रखना। मैं प्रभु के वचनों के पास में आपको लेकर जाऊं और पौलुस क्या बताना चाहता है यहां पर 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 में क्या बताना चाहता है, मैं आपके साथ में सिस्टमैटिकली बांटना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन यहां पर पौलुस बताता है कि पौलुस इस बात का प्रचार करता है कि किस प्रकार से परमेश्वर उसको प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन देता है। और वो कहता है कि मैं घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। और परमेश्वर से उसने 3 बार विनती की कि प्रभु इस कांटे को, इस कमजोरी को जो है तो निकाल दे, पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। राइट, सो ये सारे अपने जीवन के अनुभव को यहां पर परमेश्वर के वचन में बताता है। और वो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रकाशन यहां पर बताता है कि जब मैं कमजोर होता हूं तो मैं सबसे ज्यादा बलवंत होता हूं। ये थोड़ा विरोधाभास की बात है। राइट, ठीक है, आप जब कमजोरी महसूस करते हो तो आप कमजोर हो, ठीक है, पर यहां पर वो कहते हैं कि जब मैं कमजोर महसूस करता हूं, जब मुझे पता नहीं चलता कि मेरे जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, मुझे पता नहीं चलता कि मैंने सुसमाचार कैसे प्रचार करना है, मुझे पता नहीं चलता कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को मैं कैसे बताऊं, मुझे पता नहीं चलता है कि मेरे जिंदगी, आत्मिक जीवन में मैं कैसे उन्नति की ओर जाऊं और वचनों के और भी नजदीकता में जाऊं, मुझे पता नहीं चलता प्रभु कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। वचन कहता है, पौलुस कहता है, जब मैं बल रहता हूं, जब मैं जानता कुछ नहीं हूं, तब मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मसीह ने मुझे एक बहुत बड़ा वादा किया है। और उस वादे की ओर मैं आपका ध्यान इस समय लेकर जाना चाहता हूं। ठीक है, 7वें वचन में यहां पर वो एक बात बताता है। वो कहता है कि ये सारी बातें जो मेरे जीवन में होती है, लिखा इस प्रकार से कि इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से न फूलूं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं न फूलूं। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको हर समय उस एक स्टेज के ऊपर लेकर आती है, बताती है कि तू असहाय है और तुझे परमेश्वर की जरूरत है। क्या आपके जीवन में कभी फाइनेंशियल घूंसे मारे गए हैं? ठीक है, जहां पर आपको आर्थिक बहुत ही परेशानियों से गुजरना पड़ा और आपने सोचा कि यार अभी मैं अपने जीवन में आगे किस प्रकार से बढ़ूं। मेरे प्यारे, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे उन सारे परिस्थिति के ऊपर अपनी नजर लगाकर रहता है और वो एग्जैक्टली जानता है कि आपको किस बातों की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के उन वचनों को जो पौलुस के लिए परमेश्वर ने कहे, अपने जीवन के लिए जरूर मांग लेना। क्या आपके जीवन में कभी आप शारीरिक बीमारियों से या पारिवारिक समस्या से या ऐसे प्रकार से एक अकेलेपन की समस्या से आप कभी गुजरे हो जो लगता है कि आपको हर समय परेशान करती है? देखिए, परेशान हम रहते हैं, सर लेकर बैठ जाते हैं और मुश्किलों के जिंदगी जीते। क्या इस प्रकार के जिंदगी ने आपको परिस्थितियों को लेकर आकर आपको घूंसे मारे हैं? ठीक है, अगर मारे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वादा जो है, थोड़े समय बाद मैं आपको परमेश्वर के इन वादों के पास में ले जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के नजदीकता में, ठीक है, जब पौलुस परमेश्वर के नजदीकता में जाता है, पौलुस परमेश्वर के नजदीकता में जाकर प्रकाशनों को पाता है, पौलुस परमेश्वर के नजदीकता में जाकर उस परमेश्वर के वादों को जो उसके साथ में उसने बांटे, कहा, उसको वो अपने जीवन में विश्वास के साथ स्वीकार करता है, तब वो कह सकता है गॉड इज गुड, आमेन, गॉड इज गुड।
कभी आपने आपकी दुखित परिस्थिति में कहा इस प्रकार से, प्रभु तू अच्छा परमेश्वर है। हमें याद है उस एक इंसिडेंट को जहां पर हम एक फ्यूनरल में गए थे और वो हमारा ही बच्चे का फ्यूनरल था, और वहां पर हम बड़ी ऊंची आवाज में और हमें गाने गाने के लिए कहा गया था और हम गा रहे थे, प्रभु तू अच्छा परमेश्वर है, प्रभु नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। बड़े विश्वास के साथ में गा रहे थे। हम इसलिए गा रहे थे क्योंकि परमेश्वर का वादा जो उसने हमारे जीवन के लिए किया है हमें 100% पता था, राइट, 100% पता था। और दाऊद पौलुस के साथ में भी हम उसी प्रकार से गाना चाहते हैं कि प्रभु तेरा वादा जो है हमें 100% पता है, और इसलिए हम इस प्रकार से हमारे विश्वासी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर मेरे प्यारों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर कभी भी शक मत करना, ठीक है। परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर कभी भी शक मत करना। वो आपको छोड़ने वाला, आपको धक्का देने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी नहीं है, ठीक है। 3 बार, आप कितनी बार जाते हो प्रार्थना में परमेश्वर के पास में, ठीक है। या आप कभी प्रार्थना में परमेश्वर के पास में गए हो या नहीं गए हो, कि आपने खुद की परिस्थितियों को, खुद की कठिनाइयों को, खुद की बीमारियों को, खुद के पारिवारिक समस्या को आप खुद ही हल करने के लिए निकल पड़े हो। परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस परमेश्वर की उपस्थिति में 3 बार जाता है और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है, प्रभु ये कांटा, ये जो कमजोरी है तू मेरे जीवन से निकाल दे। परमेश्वर उससे इस वादे को करता है जो परमेश्वर के वचनों में लिखा, और उस वादा ऐसा लिखा हुआ है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया, मेरा सामर्थ्य, मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्यारों, हम में से बहुत से लोगों को जो मुझे आज अभी समय सुन रहे हो, हमें भावनात्मक मजबूत होने की जरूरत है, ठीक है। हम भावनात्मक रीति से, जब हमारे सामने में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हम भावनात्मक रीति से इतने टूट जाते, इमोशनली हम इतने टूट जाते कि हमें वहां से उठने की इच्छा नहीं होती है, या हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि वहां से उठे और फिर से एक बार जिंदगी को शुरुआत करे। मेरे प्यारों, मैं बताना आपको चाहता, भावनात्मक रीति से मजबूत हो जाओ और परमेश्वर के इस वादे को अपने जीवन के लिए स्वीकार करो। वो कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हमारे जीवन की, हमारे परिवार की परिस्थितियों में हम इस प्रकार से हम उस दौर से गुजरे जहां पर हमने तो भावनात्मक रीति से, इमोशनली इतना डाउन होना था, और हम हुए भी, पर प्रभु का ये वादा जो यहां पर लिखा हुआ है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरे प्यारों, हमारे लिए सबसे ज्यादा आशीष का कारण बना। और आज अगर हम मुस्कुरा रहे हैं, आज अगर हम प्रभु की सेवकाई में हैं, आज अगर हम लोगों को बताते कि उस परमेश्वर पर विश्वास रखो, तो इसका एक ही कारण है मेरे प्यारों, क्योंकि हमने उसके अनुग्रह को, हमने उसके उस वादे को हमारे जीवन के लिए, उस वादे को मेरे प्यार हमारे जीवन के लिए हमने अनुभव किया है, और हम कहते हैं वो हमारा परमेश्वर है और वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, वो जिंदा परमेश्वर है मेरे प्यारों। प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से हमें मदद करता है। पौलुस यहाँ पर प्रार्थना करता है और कहता है, प्रभु मुझे इस कांटा जो मेरे शरीर में चुभा है तू मेरे जीवन से निकाल दे। पर प्रभु कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह। मेरे प्यारो, पौलुस, तुझे परिस्थितियों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे पीछे परमेश्वर है, तुझे देखने की जरूरत नहीं है। वो तुझे, तेरे लिए ढाल बनेगा, तेरी वो सहायता करेगा, तेरी मदद करेगा। इन 3 वचनों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे जीवन के लिए मैंने पाए हैं प्रभु के वचनों से, आपके साथ बांटना चाहता हूं। बहुत ही अच्छे वचन है, ठीक है। देखो, आपका ध्यान वचनों की ओर प्लीज लगा और देखो कि परमेश्वर का वचन 119 भजन संहिता उसके 67 वचन में 3 वचनों को मैं आपके साथ में बांटूंगा, ठीक है। बहुत गौर से सुनना, बड़े ही सुंदर से वचन है प्रभु के वादे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, 67 Psalms 119 and verse 67 में लिखा है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। ठीक है, इसका अर्थ क्या है पता है?
उससे पहले कि मैं दुखित था, मैं निराशा में था, परेशानी में था, दुखों में अपना जीवन जी रहा था और मैं इधर उधर भटक रहा था। मुझे पता नहीं था कि कोई ऐसा परमेश्वर है जो बोलता है कि मेरा अनुग्रह काफी है। राइट, हम में से बहुत से लोग जो शायद से अपने जीवन में दुखित परिस्थितियों के साथ में, निराशा की परिस्थितियों के साथ में, पापों में जकड़े हुए थे और ऐसे घूम रहे थे जीवन में दुखित अवस्था में। ठीक है, पर परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर आगे में लिखा इस प्रकार से, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। क्यों मानता हूं वचन को? क्योंकि तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में मार्ग है, तेरे वचन जो सत्य है, तेरा वचन मुझे आत्मिक उन्नति को देता है। तेरे वचन से मैंने जीवन को पाया है और इसलिए मैं उसके खोज में रहता हूं। और एक वचन बड़ा महत्वपूर्ण वचन है 71 में बड़ा सुंदर रीति से यहां पर परमेश्वर का वचन प्रकाशनों की बात करता है। मैं आपके साथ में प्रकाशनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं नॉर्मली बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं परमेश्वर के वचनों से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, जो आज की परिस्थिति और आने वाले पूरे जीवन भर आपके साथ में रहेंगे, उन वचनों से मैं बात कर रहा हूं। गौर से सुनना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 71 वचन में, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है। किससे अच्छा लगता है अपने जीवन में दुख होना? ठीक है, पर यहां पर मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे दुख हुआ भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव को लेकर आता है ये बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में चलता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारियों को और ऐसे परिस्थिति को लेकर आता है, बताना चाहता है वो कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर परिस्थितियों को लाता है ताकि वो अपनी सामर्थ्य को उसके लोगों के सामने प्रकट करे। और एक वचन 75 पासी में है, देखो तो क्या लिखा है 75 वचन में, हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म में है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मेरे प्यारे, प्रभु के वचन हमें कहता है, बताना चाहते कि वो तुम्हें अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो तुम्हारा साथ निभाने वाला परमेश्वर है। मिस्र के दासत्व में से जब परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को वहां से बाहर निकाला, बहुत से लोग शायद से सोच रहे होंगे, अरे मूसा तो हमको किधर लेकर आया भाई, यहां पर तो मरुभूमि है, यहां पर खाना नहीं है, यहां पर पानी नहीं है। हम तो भले थे उस जगह के ऊपर। जिन लोगों ने परमेश्वर के पास में ऐसे शब्दों के साथ में कुरकुर किया ना, मरमर किया, उन लोगों को, वो लोग उस जगह तक पहुंच नहीं पाए। पर मेरे प्यारो, परमेश्वर ने उन सभी लोगों को, मेरे प्यारो, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। मूसा जब अपने अंतिम क्षणों में रहता है, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण की 32 अध्याय और उसके 10 वचन से 12 वचन तक के मूसा इस गीत को बताता है, लिखता है। बहुत ही सुंदर से शब्द उसके हैं जहां पर उस परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, कैसे परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को मिस्र के दासत्व में से छुड़ाया, उसके बारे में वो लिखता है। मैं आपके लिए इस वचनों को पढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और उसके 10 वचन से 12 वचन तक के व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 32 एंड वर्स 10 टू वर्स 12 में इस प्रकार से लिखा है, उसने उनको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। क्या लिखा है प्रभु का वचन? आंख की पुतली के समान उनकी सुधि रखी। लिखा है इस प्रकार से, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उनको अपने परों पर उठा लिया। प्रभु का वचन कहते हैं, यहोवा अकेला ही उनकी अगुवाई करता रहा, कोई बीच में नहीं आया। आगे में लिखा है इस पर, और उनके संग कोई पराया देवता न था। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार से उकाब ईगल के बारे में, जो ईगलेट्स जब अंडे से ईगलेट्स निकल आते हैं और ईगल जब उनको सिखाती है, ठीक है, उकाब जब उनको सिखाता है तो उकाब का जो घोंसला रहता है जमीन पर या किसी छोटे झाड़ पर नहीं रहता, बहुत ऊंचाई पर रहता है। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर रहता है। जब उस
ईगल को, अपने ईगलेट्स को अगर उड़ना सिखाना है तो उसको वो उस बड़े पहाड़ से धक्का दे देती है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे चूजे होते हैं, ईगलेट्स होते हैं, वो फड़फड़ाते हैं अपने अपने पंखों को, और जब उसको, उसकी माँ को, जो ईगल है, उसको लगता है कि यार नहीं मेरे बच्चे भी गिरने वाले हैं, वो उनके नीचे चले जाती है और अपने पंखों पर उनको उठा लेती है। बहुत सुंदर सा चित्र, और परमेश्वर भी इसी चित्र को आपके लिए और मेरे लिए दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि जैसे उखाब अपने पंखों के परों पर उसको उठा लेते हैं, वैसे ही मैं तुम्हें उठाने वाला परमेश्वर हो। तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पैर जमीन पर लगने से पहले, पत्थर से ठेस पहुंचने से पहले, मैं मेरे स्वर्गदूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वो तुम्हें बचा ले, हाथ उठा ले। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से मेरे प्यारों बताता है, या लिखा हुआ है, परमेश्वर में, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। इस एक बड़े ही महत्वपूर्ण बातों को मैं आज इस सुबह के समय आपके साथ में बांटना चाहता हूं। आप मुझे बड़े सीरियसली, ओके, बड़े हॉनेस्टली या ईमानदारीता के साथ में आप मुझसे बताना, कितने लोग अपने आप में निर्बल आपने कभी महसूस किया, ठीक है। कितने लोग अभी निर्बल अपने आप को महसूस कर रहे हो, ठीक है, निर्बल, ठीक है, निर्बल अवस्था में, जहां पर आपको लगा कि अपनी जिंदगी में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं कमजोर हूं, मैं मेरे जीवन के लिए मैं सही में कुछ नहीं जानता हूं। मेरे प्यारों, जब हमें ना निर्बल, जब हम अपने आप को कहते हैं, ठीक है, वीकनेस दिखाना कोई लज्जा का विषय नहीं। हाँ ठीक है, आप निर्बल हो, ठीक है, निर्बल है नहीं, कोई उसमें कोई दो राय नहीं उसमें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं, बलहीन होता हूं, तभी मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे बल का, मेरे जीवन का विषय बनता है। परमेश्वर का वचन यहां पर हमें समझने के लिए मदद करता है। मेरे प्यारे, 9 वचन में तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर मुझे फिर से एक बार पढ़ने की इच्छा हुई। यहां पर देखा 12 अध्याय के 9 वचन में बहुत सुंदर बात, उस वचन के बाद में, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, प्रभु का वचन बताता है, ठीक है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को आपके अंधकार के समय, जब आपको लगता है कि कोई भी रास्ता नहीं है, सब कुछ, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो मेरे प्यारों, परमेश्वर अपनी करुणा को परमेश्वर रास्ता दिखाता है, ताकि आप अपने आंखों से वो छोटी सी जो ज्योति किसी कॉर्नर में जल रही है, आप उसको देखो और उस रोशनी की तरफ देखकर आप अपने रास्ते को ढूंढ लो। अगर वही रोशनी दिन के उजाले में कहीं लगाएगी तो शायद से आप उसके इतना परवाह नहीं करोगे। बहुत से लोग अपने जीवन में भटक रहे हैं, बहुत से लोग अपने जीवन में राह भटके हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्यारों, उसके पास में आओ तो विश्राम देने वाला परमेश्वर है। उसके वचनों से मुझे यहां पर पता चलता है बड़ी महत्वपूर्ण बात। यहां पर वो कहता है 10वें वचन में कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, ठीक है, किस में वो घमंड करेगा, ठीक है, पैसों के ऊपर नहीं, उसके ज्ञान और बुद्धि के ऊपर नहीं, उसके धन दौलत के ऊपर नहीं, पर किस बातों पर हमने घमंड करना चाहिए, पौलुस यहां पर बताता है। देखो 10 वचन में क्या लिखा है, लिखा इस प्रकार से, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। शायद से जब मैं यहां पर खड़ा हूं मेरे प्यारों, शायद से मैं आपकी परिस्थिति को नहीं जानता हूं, ठीक है, राइट। मैं आप मेरे कलीसिया के अगर आप लोग हो तो प्रॉब्लम मैं आपकी बातों को, आपकी परिस्थितियों को, आपके परिवार को मैं जानता हूं, पर अगर आप मुझे कोई दूसरे व्यक्ति जो सुन रहे हो, शायद से मैं आपकी परिस्थिति को नहीं जानता, शायद से आप अपने आत्मिक जीवन में हर समय उठने की कोशिश कर रहे हैं, आप वचनों में, प्रार्थना में, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना चाहते हो पर नहीं बढ़ पा रहे हो। आप बहुत सारे स्केड्यूल्स बनाते हैं आपके लिए, मैं सुबह उठूंगा, फिर दोपहर को ऐसा करूंगा, शाम को मैं इस प्रकार से, और सब कुछ करने के बाद में भी आप अपने समय परमेश्वर को दे नहीं पा रहे हो। आत्मिक उन्नति आपकी नहीं हो रही है, आप अपने स्वभाव को बदलना चाहते हो, अपने तरीके से नहीं हो रहा है, आप आपकी आदतों को बदलना चाह रहे हो, नहीं हो रहा है। हमें कुछ लज्जित होने की जरूरत नहीं है,
मेरे प्यारो, हम उस परमेश्वर के पास में जो हमारा परमेश्वर है, हम कभी भी किसी भी वक्त जा सकते, कह सकते प्रभु तो मेरी मदद कर, मैं असहाय हूं, मैं निर्बल हूं, मैं आगे अपने जीवन में बढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरे परिस्थितियां हर समय खराब चलती है, मेरे परिवार में हर समय मुश्किलें और तनाव का वातावरण रहता है, प्रभु तू मेरी मदद कर। परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर के अनुग्रह में जीना सीखो मेरे प्यारो। परमेश्वर के अनुग्रह में जीने से हमें उस शांति का, हमें उस अनुग्रह का, हमें उस परमेश्वर की दया का, उसके प्रेम का, सब बातों का अनुभव हम हमारे जीवन के लिए कर सकते। पौलुस को अगर मैं पूछता हूं कि प्रभु का अनुग्रह तेरे जीवन के लिए किस प्रकार से तूने अपने जीवन के लिए महसूस किया, तो वो कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, निरंतर आनंदित रहो। यह परमेश्वर का अनुग्रह भाई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे मरने के लिए जाने का है, पर फिर भी मैं कह सकता हूं रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्यारो। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में वो शांति लेकर आता है जो संसार नहीं समझ सकता है। ठीक है, संसार की बातों से परे वो शांति हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर का अनुभव, परमेश्वर की तरफ से जो अनुग्रह हम पर आता है वो लेकर आता है। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है मेरे प्यारो, हमारे परिस्थितियां जब हमें घुटनों के ऊपर लेकर आती है, ठीक है, परिस्थितियां, बहुत से लोग अपनी परिस्थिति के सामने घुटने टेक देते, अपने परिस्थिति के सामने हार जाते, हर समय हारा हुआ जीवन जीते। इंस्टेड ऑफ आप अपने परिस्थिति के सामने झुकने से बेहतर है आप उस परमेश्वर के सामने क्यों नहीं झुकते हो? आप उस परमेश्वर के सामने क्यों नहीं जाते हो और कहते हो प्रभु मैं निर्बल हूं और मुझे तेरी अनुग्रह की जरूरत है। और वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। इस पूरी जिंदगी के लिए काफी है, इससे तुझे और ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। प्रभु का वचन यहां पर मेरे प्यारो बताता है, परमेश्वर के वचनों से जो प्रकाशन की बात यहां पर मुझे दिखाई देती है वो 12 अध्याय और उसके 10 वचन में मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है ना, गौर से सुनना इस बातों को, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उस पर भरोसा रखे। ठीक है, भरोसा रखे। मैं उसमें और कुछ परसेंटेज ऐड नहीं करना चाहूंगा, 100% और उससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं कहूं। परमेश्वर पर हमने भरोसा रखना है, जानकर कि उससे हमारा ख्याल है, वो हमारी चिंता करता है, वो उसे हम बहुत भाते हैं और उसका अनुग्रह से हमें वो हर समय बचाए रखता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखो। जितने लोग का भरोसा अपने परिस्थिति के सामने आप झुक गए हो, परिस्थिति के सामने आप अपने घुटने को टेके हो और परमेश्वर के ऊपर का भरोसा हट गया है आपका, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, उत्तेजित करना चाहता हूं। ट्रस्ट द लॉर्ड, ट्रस्ट द लॉर्ड 100%। और देखो परमेश्वर का अनुग्रह आपको जिंदगी के एक समय से दूसरे समय, जिंदगी की एक परिस्थिति से आगे की ओर किस प्रकार से लेकर जाता है। और प्रभु आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूर बल, ताकत, बल और बुद्धि जरूर देगा। प्रभु का वचन यहां पर हमें समझने के लिए मेरे प्यारो, समझने के लिए मदद करता है। हम एक बड़ी बात बताना चाहता हूं, गौर से सुनना। जिंदगी में हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपने सही सुना, राइट? जिंदगी में हमको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अय्यूब, तुझे जानने की जरूरत नहीं है कि जब तेरे सारे गाय बैल और सारे जानवर, तेरी सारी प्रॉपर्टी जब खत्म हो जाती है, यहां तक तेरे बेटे और बेटियां खत्म हो जाती है, परमेश्वर ने तेरे लिए किस प्रकार की आशीष रखी है। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन कहता है, अय्यूब के जीवन से ये बातों को हमने हमारे परिवार के लिए सीखा और बताना चाहते हैं कि हमारे मुंह से हमने कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं की। अय्यूब से हमने सीखा और वह वचन में इस प्रकार से लिखा है, अय्यूब ने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की ही। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्यारो, ना ही उसके मुंह से कोई अपशब्द उस परमेश्वर के प्रति निकला, जबकि ये सब कुछ हो गया। परिस्थितियां मेरे प्यारो आपको क्या क्या कराती है मुझे पता नहीं, पर ये परिस्थितियों में आपको सारी बातें जानने की जरूरत नहीं है। जानो इतना कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अब्राहम, जब तू अपने उस छोटे से बच्चे को जो तुझे 100 साल की उम्र में मिला, गोद में खिला रहा है, बड़ी अच्छी बात है।
खुश है ना तू, बच्चे को खिला रहा है गोद में, वेरी गुड। परमेश्वर पूछता है उस बच्चे को मुझे तू बलि चढ़ा, तुझे जानने की जरूरत नहीं अब्राहम, ठीक है, मैंने जितना कहा उतना तू कर। और मेरे प्यारो, जब अब्राहम परमेश्वर की उस आज्ञा को मानता है, उसका विश्वास जब परखा गया, वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर इस बातों से प्रसन्न होता है और जो वादा उसने अब्राहम के लिए किया था, मेरे प्यारो, परमेश्वर के वादे जो अब्राहम को सुनाई दिए थे कि तेरी संतति को आकाश के तारों के जैसी और समुद्र के वालू के जैसे मैं करूंगा, इस वादे के ऊपर परमेश्वर के अब्राहम ने कभी भी डाउट या संदेह या शक नहीं किया। जबकि उसकी परिस्थिति ऐसी हुई थी कि जो संतान उसके गोद में थी, जो बच्चा उसका वंश आगे लेकर जा रहा था, बड़ा उम्मीद था उसको, उसी को प्रभु उठा के लेकर जा रहा है। जिंदगी में आगे क्या क्या होगा, बहुत सी बातें आपको जानने की जरूरत नहीं मेरे प्यारो। प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर भविष्य को संभाले रखने वाला परमेश्वर है। जब्दी के पुत्रों, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उसके लेफ्ट राइट में कौन बैठेगा। परमेश्वर का ये अधिकार है, वो इस बातों को तय करेगा। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन हमें बहुत सी बातों को बताता है। हमारा भविष्य क्या है हमें पता नहीं है, हमारा जीवन आगे ऐसे परिस्थितियों में आगे किस प्रकार से बढ़ेगा, कैसे हम हमारे जीवन को एक नए तरीके से हम ढालेंगे, कैसे हमारे आने वाले जीवन के तौर तरीके रहेंगे, कैसे हमारे आने वाले जीवन के फेस्टिवल्स वगैरह, हम कुछ नहीं जानते, पर हम ये जानते कि हमारा परमेश्वर जिसके हाथ में मेरा भविष्य है, आई एम सिक्योर्ड, आई नो हु होल्ड्स माय फ्यूचर। प्रभु के वचनों से मेरे प्यारों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जानता हूं मेरे प्यारों कि परमेश्वर का वचन जो 10 वचन में लिखा है बहुत सी गंभीर बातों को बताता है, पर एक ही बात उस वचनों से मैं आपको बताऊं और आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। बताना चाहते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है। सब कुछ जो है, जो आप जीवन के लिए अनुभव करते हो, निंदाएं, निर्बलताएं, दरिद्रताएं, उपद्रव, संकट, ये जस्ट टेम्पररी है, ठीक है, थोड़े समय की बात है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स, उस बातों के लिए तुम चिंता मत करो, मेरा अनुग्रह काफी, इस बातों को तुम याद रखो। परमेश्वर हमसे बताना चाहता मेरे प्यारो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं, याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्यारो कि परमेश्वर का वचन यहां पर हमसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता है। ट्रस्ट द लॉर्ड, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हर समय उसके पास में जाओ, कहो प्रभु मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है, प्रभु तू मुझे अपना अनुग्रह दे। मेरे प्यारो, परमेश्वर वो चट्टान है, अगर आप डूब रहे हो तो वो आपका हाथ पकड़कर ऐसे चट्टान पर वो खड़ा करता है जहां पर आप सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करोगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, दौड़ कर जाओ उस चट्टान के पास में जो है प्रभु यीशु मसीह, और आप उसके पास में, उसके छत्र छाया में, उसके अनुग्रह में, उसकी दया, कृपा, करुणा में मेरे प्यारो सुरक्षितता 100% महसूस करोगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को उसके वचन के लिए और मांगेंगे परमेश्वर से कि प्रभु तेरे अनुग्रह में मुझे बड़ा, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, और इस बातों पर मैं संपूर्णता से विश्वास करता हूं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु जी। सुनने वाला हर एक कान प्रभु आशीषित करना, हर एक परिवार प्रभु आशीषित करना, मदद करना कि हम आपके अनुग्रह में प्रभु, आपकी कृपा में प्रभु हर दिन, प्रतिदिन, हर समय, हर क्षण बढ़े। हमारे परिस्थिति के सामने घुटने टेकने से भी बेहतर हम आपके सामने घुटने टेकने के लिए आप हमारी मदद करना, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मेरा अनुग्रह काफी है, मेरा अनुग्रह बहुत है। My grace is sufficient for you। और प्रभु जी आपके उस अनुग्रह के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आपको आदर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु की शांति आपके साथ में रहे और प्रभु के अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी करुणा में निरंतर प्रतिदिन बढ़ते जाओ, जानकर कि वो परमेश्वर है जिससे आपका ख्याल है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंड प्रभु की शांति आपके साथ में, उसका अनुग्रह आपके साथ में हर समय
बना रहे।